आत्मानंद में आ जाओ, आसक्ति का त्याग करो। कैसे? तो उदाहरण दिया है, एक घट के अंदर जो है दीपक जल रहा है, वो दीपक किसी को नहीं प्रकाशित कर रहा, स्वयं प्रकाशित है और जिस जगह वो स्थित है उस जगह वो प्रकाशित कर रहा है। अर्थात उस दीपक का कोई नहीं है, वो अपने आप में परम ज्योति है। भगवान कृष्ण ने इसी का नाम क्या कहा? दिव्य ज्योति। अध्याय 13 का एक श्लोक है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतिषाम अप तत् ज्योति। ज्योतियों में एक परम ज्योति है, ज्योतियों में एक परम ज्योति है। तमसः परम उच्यते, जिसने पूरी माया का और मायाकृत सामान का, यानी माया के रूप में यदि भगवान भी आ जाएं सामने तो उनका भी क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है उस ज्योति ने। पर तमसः परम उच्यते, फिर वो ज्ञान स्वरूप हो गई। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय वितिष्ठति। तुम्हारे हृदय में वो ज्योति जल रही, अब तुम्हें दिखती नहीं है। तुम किसी ना किसी जो है बाहर की ज्योति में अटके रह जाते हो। ज्योति नाम किसका है? प्रकाश का, है ना? तो ज्योतिषाम अपतत् ज्योति, सब ज्योतियों को जो ज्योति प्रकाशित कर रही है वो ज्योति कहाँ मिलेगी? सूर्य ज्योति है कि नहीं है? अब ये सूर्य को प्रकाशित कौन कर रहा है? सूर्य को प्रकाशित करने में कौन हेतु है? अब बाबा तुम बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हो, बता। अभी नाम के पीछे पड़े थे, कुछ पता है नाम के बारे में? और तुलसीदास जी का तुम हवाला देते हो। तुलसीदास जी को तुमने कभी सोचा ही नहीं कि समझे हमें? क्या कर रहे हो? अंधी भक्ति कर रहे हो तुलसीदास की। तुलसीदास ने नाम के विषय में पहली चौपाई लिखी है, बंदो राम नाम रघुवर को हेतु इसका कृषाणु, हेतु कृषाणु भान हिमकर को। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि को ज्योति कौन दे रहा है? नाम। कौन दे रहा है? तो ये नाम कहाँ है? अब जरा आंख बंद करो, फिर बताओ क्या ज्योति जो है सूर्य दे रहा है? ईमानदारी से बात करना, अपनी आंख बंद कर लो, अंधे से पूछो कि सूर्य उदय हो गया क्या? तो फिर सूर्य को भी ज्योति कौन दे रहा है? बोलो, तुम्हारी आंख, और तुम्हारी आंख को ज्योति कौन दे रहा है? ज्योतिषाम आप तत् ज्योति। तत् ज्योति का मतलब उस ज्योति को ढूंढो जो सबको ज्योतिमान कर रहा है। वो तुम्हारे भीतर है कि बाहर है? वो नाम तुम्हारे भीतर है कि वहाँ अयोध्या में मिलेगा? राम ना अयोध्या में, शिव कैलाश में नहीं, क्षीर सागर में नहीं विष्णु नजर आते। ढूंढ ढूंढ हारे, सारा जीवन ढूंढते रहे, क्षीर सागर ही नहीं मिला, विष्णु कहाँ से मिल जाएंगे? अच्छा, कोई गया क्षीर सागर में आज तक? चलो अयोध्या में तो जी बाबा हुआ है, मिल आए राम से? काय को झूठ बोल रहे? ना देखे आए ना मिले आए, हैं? घूम आए। अब झूठ बोलते रहो तो बोलते रहो।
राम से तो हम मिले हैं, तुमने आज तक राम देखे ही नहीं, मिल कहाँ से आए? राम की स्टैचू देखी आए कि राम से मिले आए? जब सच बोलना सीखो साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ, राम की मूर्ति देखे आए कि राम से मिले आए? राम की मूर्ति दे, और वो भी असली मूर्ति नहीं है। आज करोड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, पता नहीं राम कैसे थे, मूंछ वाले थे कि बिना मूंछ के थे। तुमने अपने भाव में जो फोटो बना लिया वही तो वहाँ बिठा दिया है। मैं भावनाएं नहीं तोड़ रहा, लेकिन अगर राम नाम सत्य है, ये मुंह से बोलते हो तो ईमानदार बनो, सत्य की खोज करो जो सत्य है, जिससे सूर्य भी चमक रहा है। वो राम नाम कहाँ है? ज्योतिषाम अपतत ज्योति, वो ज्योति राम की कहाँ है? अरे वो तुम्हारा अपना आपा के सिवाय और कोई दूसरी ज्योति है ही नहीं। तुम्हारी ज्योति से ही सब ज्योतिमान ज्योतियां हो रही हैं। नेत्र ज्योति है कि नहीं? अच्छा, नाक ज्योति है कि नहीं? ये बात समझ में नहीं आती है। जैसे नेत्र ज्योति है, ऐसे ही कान, नाक, रसना है ना? नहीं, काम करने का मतलब समझिए, जो मैं यहाँ विषय ले रहा हूँ, ज्योति नाम होता है चेतनता। हाँ, तुम्हारी ज्योतियों को जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्योतिमान ज्योति, वो तुम्हारे भीतर ही कि नहीं है? दूसरे शब्दों में कहें, जो जड़ को चेतन करे, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन। अब ये तमाम ज्योतियां जो जल रही हैं तुम्हारे भीतर, इनका ख्याल ही नहीं करते ये किससे जल रही है। आँख किसकी दम से देख रही है, कान किसकी दम से सुन रहे हैं, नाक किसकी दम से सूंघ रही है। समझ रहे कि नहीं? थोड़ा कर रही हैं। और उन ज्योतियों से ये जो मिथ्या संसार है वो प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा से, सूर्य से, तारों से उजाला होता है कि नहीं? तुम्हारी लाइट से, अग्नि, ये अग्नि ज्योति। ऐसे ही तुम्हारे भीतर तमाम ज्योतियाँ चमक रही हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियाँ तुम्हारी ज्योति नहीं है। अगर ये ना हो तो संसार में कुछ देख सकते, सुन सकते। प्राण ज्योति, अगर प्राण जो है ज्योति न दें तो शरीर जीवित रह सकता है। मन ज्योति, बुद्धि ज्योति, अहंकार ज्योति, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश हैं, ज्योतियां हैं। अब इन सब ज्योतियों को जो प्रकाश दे रहा है वो कौन है? भीतर से ही सब प्रकाशित हो रही है कि कहीं बाहर से? इन्हें सूर्य प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारे प्राणों को प्रकाशित कौन कर रहा है? अंतर ज्योति। अब उस अंतर ज्योति को कभी आपने खोजने की कोशिश की? वो कौन है? वही राम का नाम सत्य। उसी को क्या कहते हैं? सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति। अनेक उपाधियों से उसको बुलाते हैं आत्म ज्योति। ऐसी आत्मा आनंद में तुम डूब जाओ, लेकिन कब डूबोगे? जब आसक्ति का त्याग कर दो। कैसे हुआ आसक्ति का त्याग? तो उपाय बताया गया है गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखेश अनुदिग्न मना। जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए तो तुम विचलित मत हुआ कर, क्योंकि वो दुख है ही नहीं, केवल तुमको धोखा देने के लिए आए हैं। दुखेश अनुदिग्न मना, सुखेश विगत स्पृहा।
और अगर सुख आए तो उनसे हाथ जोड़ लो कि तुम बहुत बड़ी माया लेकर के आए हो, हमें बचाओ, हम तुमसे नहीं फंसने वाले, किसी सुख को स्वीकार न करो। लेकिन करोगे कैसे नहीं, तुम तो ढूंढने में वही लगे हो, जो मिथ्या सुख है उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान मना कर रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा। भय, राग, क्रोध, इनसे अपने को अलग कर लो। तुम्हारे को कोई भय नहीं है। अब भय उसको होता है जो मरता है, तुम अमर हो, भय काहेगा। क्रोध उसमें आता है जो उद्विग्न होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और तुम उनके साक्षी हो, इसलिए तुम में कोई किसी प्रकार का उद्विग्न है ही नहीं। वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्चते। ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर दीपक की लौ की तरह, जैसे वायु रहित घट के अंदर दीपक जल रहा, उसे बुझाने वाला कोई है? वो बुझेगा क्या? जब वासना की वायु लगेगी नहीं तो बुझेगा क्या? ऐसे ही तुम्हारी आत्मज्योति, आत्मानंद, परमानंद तुम्हारे भीतर विराजमान है, उसको एक बार जान जाओ, मस्त हो जाओ, फिर सारी दुनिया में जो है प्रलय आ जाए, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला। उसी को कहा है राम नाम मण दीप धर, जी देरी द्वार, तुलसी भीतर जहाँ चाहो। तो फिर तुम जो है बातें करते हो कि हम राम से मिल आए अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ धरे राम है? राम तुम्हारी इस अयोध्या में तो फिर प्रतिष्ठित हैं, और इस राम को जो पा जाते हैं उन्हें फिर बाहरी राम को न मंडित करने की जरूरत है, न खंडित करने की जरूरत है। राम मंदिर पे तमाम विवादित बातें आई सामने, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो राम को जानते हैं कि राम भीतर भी है, राम बाहर भी है। बाहर वाले राम से हम बालकों की जो उपासक हैं, जो बाल बुद्धि के हैं, उनका काम बनाते हैं, और अंदर वाले राम वृद्ध लोगों को मिलवा देते। तो ज्ञान की साधना वृद्धता है, ठीक है। कर्म की उपासना की साधना बालकपन है। ये दोनों ही मेरे राम हैं। तो बाहर वाले राम को कब तक जिटियाए रहोगे? अंदर वाले राम की चर्चा यहाँ की गई है। तो घट दीपवत, श्लोक क्या कह रहा है? जैसे घट में दीपक एक धार जलता है, ऐसे ही इस शरीर रूपी घट के भीतर तुम्हारी आत्मज्योति निरंतर जल रही है और पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। और इसी शरीर के द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। यदि यद पिंडे तद तद ब्रह्म। बाहर कुछ है नहीं, जो कुछ है सब तेरे अंदर है। तो अंतर्मुख होकर के अपने राम में रमण करने की साधना वैचारिक साधना है। तो वही आदिगुरु शंकराचार्य का मत। बोलिए सतगुरु।